बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम हार्मोनिक सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम इन्फिनिट सीरीज़ की एक टाइप पी सीरीज़ की बात कर चुके हैं और हमने इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट रूल पढ़ा था कि हमारी सीरीज़ इस फॉर्म में है अगर, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास n की जो पावर p है अगर वो 1 से ग्रेटर होगी तो हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। और हमने ये कहा था कि अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा ये p तो हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो अगर हम ये देखें कि जब एग्जैक्टली ये p हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो ये बात हमें क्या चीज़ इंडिकेट करती है हमारी इन्फिनिट सीरीज़ के बारे में कि वो डाइवर्ज क्यों कर रही है। तो यहीं से हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ की डेफिनेशन आती है डैट अगर हमारी जो हार्मोनिक सीरीज़ है उसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। सीरीज़ हमारी चल रही है फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n। तो इधर आप अगर p की वैल्यू देखें तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, p की वैल्यू यहाँ पर 1 हुई बिकॉज n रेज़ टू पावर 1 इज़ n। तो सिंपली हार्मोनिक सीरीज़ हमारी ऐसी p सीरीज़ है जिसमें p की वैल्यू हमारे पास 1 हो। तो अब ये सीरीज़ हमारे पास क्या बनेगी, देखें हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास जब 1 डिवाइडेड बाय n हमारे पास 1 होगा तब ये पूरा टर्म हमारे पास 1 ही होगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास सेकेंड टर्म हो जाएगा, देन 1/3, देन 1/4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे n हमारे पास बढ़ता जा रहा है तो जो टर्म है वो हमारे पास छोटे होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले 1 था, देन हाफ हो गया, देन 1/3, देन 1/4। तो n जब हमारे पास 4 है तो टर्म जो है हमारे पास वो 1/4 है, यानी कि ये छोटे होते जा रहे हैं। अब एट फर्स्ट तो हमें यही लगेगा कि देखें टर्म हमारे पास छोटे हो रहे हैं तो ये इवेंचुअली ज़ीरो को जाएंगे तो सीरीज़ को तो कन्वर्ज हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है बिकॉज हार्मोनिक सीरीज़ तो एक्चुअली हमारे पास डाइवर्ज करती हैं। बिकॉज देखें इवन दो टर्म्स जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं बट इसका जो सम है वो तो हमारे पास विदाउट बाउंड इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर किसी सीरीज़ के जो उनसे टर्म हैं वो ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है नेसेसरीली कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो अब हम इसका एक कॉन्सेप्चुअल प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये डाइवर्ज क्यों करती है। इसके लिए हम अपनी हार्मोनिक सीरीज़ को इसके कुछ टर्म्स लिख लेते हैं, लाइक अप टू 8 टर्म्स हम लिख लेते हैं। ओके तो अब हम इसके कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्रुप 1 है, इसमें हमारे पास आ रहा है 1। देन हमारे पास ग्रुप 2 है, इसमें हम ये अपना सेकेंड टर्म 1/2 रख लेते हैं। देन हमारे पास ग्रुप 3, इसमें हम अपने दो टर्म्स रख लेते हैं 1/3 प्लस 1/4। अब आप लोग नोटिस करें कि ये जो थर्ड ग्रुप है हमारे पास इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। ओके अब 1/3 जो सा है हमारे पास, हमें ये बात पता है कि 1/3 1/4 से बड़ा होता है। ओके अब ये 1/4 है जो ये हमें पता है ये तो 1/4 के इक्वल है। तो इससे आप ग्रुप 3 के बारे में क्या बात कह सकते हैं, आप ये श्योरली कह सकते हैं कि जो इस ग्रुप में ग्रुप 3 में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो एटलीस्ट हमारे पास 1/4 के इक्वल हैं या फिर इससे बड़े हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हमारे पास 1/4 से छोटा नहीं है इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में हमें ये बात तो पता चल गई कि इसमें हर टर्म एटलीस्ट 1/4 के जितना है या फिर उससे बड़ा है, बिकॉज जिसमें सबसे छोटा टर्म है इस ग्रुप में वो 1/4 है, तो 1/3 जो है वो 1/4 से बड़ा है। सो एवरी टर्म इज़ एटलीस्ट 1/4। अब हम ग्रुप 4 भी देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपके पास आएगा 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 अप टू 1/8 तक कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ तक देख रहे थे। या फिर अगर आप एक ग्रुप 5 भी कर लेंगे तो उसमें फिर आपके पास 1/9 से लेकर
1/16 तक कर लें। तो अब आप पैटर्न देखें, हमने फर्स्ट लिया था 2 टर्म्स थे हमारे पास आ रहे, फिर 4 टर्म्स, देन 8 टर्म्स, तो हम नंबर ऑफ़ टर्म्स को डबल कर रहे हैं। लेकिन अब हम ग्रुप में देखेंगे अगर, तो हमने थर्ड ग्रुप में देखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो सबसे छोटा टर्म था वो एटलीस्ट हमारे पास 1/4 था, क्योंकि ये अपने ग्रुप का सबसे छोटा था। तो इसमें जो प्लस हो रहा था हमारे पास, जो ऐड हो रहा था 1/3, वो इससे बढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये अगर हम 1/4 + 1/4 करें, ठीक है, ये यानी कि 2 स्मॉल वैल्यूज़ हैं। 1/4 एक स्मॉल वैल्यू है, दूसरी भी उसके जितनी है। यहाँ पर 1/4 एक स्मॉल वैल्यू थी, लेकिन उसमें ऐड हो रही थी एक बड़ी वैल्यू 1/3। तो इसका मतलब 1/4 + 1/4 करें, जो कि हमारे पास 1/2 आता है। तो ये जो हमारा थर्ड ग्रुप है हमारे पास 1/3 + 1/4, ये हमारे पास इस 1/2 से भरा हुआ। अब यही पैटर्न अगर आप हर ग्रुप में देखेंगे, कि ग्रुप 4 को देखें, ग्रुप 4 में 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8, यहाँ पर स्मॉलेस्ट टर्म हमारे पास कौन सा है, 1/8 है। अब देखें, और इसके अलावा हमारे पास 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स आ गए हमारे पास। तो जो टोटल है हमारे पास वो बड़ा होगा अगर आप 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 करें, यानी कि 4 बार अगर हम 1/8 को प्लस करें तो उसका सम हमारे पास छोटा होगा इस ग्रुप के सम से। क्यों? क्योंकि इसमें 1/8 में ऐड हो रही थी 1/8 से बड़ी वैल्यूज़। 1/7 1/8 से बड़ा है, 1/6 1/8 से बड़ा है, 1/5 1/8 से बड़ा है। तो इसीलिए ये ग्रुप हमारे पास बड़ा होगा इस ग्रुप से, अगर हम सिर्फ 1/8 को ऐड करते तो अब लेकिन आप कहेंगे हम इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज इन चारों को आप ऐड करें तो आपके पास देन अगेन 1/2 बनता है। यही पैटर्न अगर आप अपने नेक्स्ट ग्रुप में भी देख लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा 1/9 से स्टार्ट होकर 1/16 तक जा रहा है। ओके, इसको अगर आप देखें कि स्मॉलेस्ट टर्म इसमें आपके पास कौन सा है, 1/16, और नंबर ऑफ़ टर्म्स इसमें आपके पास कितने हैं, 8। तो आप उतना ऐड ना करें, आप 1/16 को 8 से मल्टीप्लाई करके भी देख लें, तब भी आपके पास 1/2 ही आता है। तो 1/2 मतलब कि ये जो सा हमारे पास ग्रुप है ये भी हमारे पास 1/2 से भरा है। अब आप लोग कहेंगे ये 1/2 इसके साथ हम जाना कहाँ जा रहे हैं, तो हम यहाँ जाना चाह रहे हैं कि सीरीज़ हमारे पास इन्फिनिट है। ओके, मतलब कि हम ग्रुप्स भी इन्फिनिट बना सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट टर्म था हमारे पास 1, उसके बाद आया था हमारे पास 1/2, उसके बाद हमने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए जिनका हम कह रहे थे कि सम हमारे पास एटलीस्ट इक्वल आ रहा है, बड़ा आ रहा है 1/2 से। तो मतलब हम उन ग्रुप्स की जगह 1/2 लिख देते हैं, 1/2 1/2 1/2 + 1/2। तो अब देखें, ये तो हमारे पास ऐसा पैटर्न बन गया है कि जो हमारा हर ग्रुप है 1/2 के इक्वल है, यानी कि हम हाफ को फॉर एवर ऐड करते जा रहे हैं। तो ये तो हमारे पास 1/2 का इन्फिनिट सम हो गया। तो इसका टोटल भी हमारे पास इसी तरह फॉर एवर ग्रो करता जाएगा। तो ऐसी सीरीज़ तो हमारे पास डाइवर्ज करती है। देयरफॉर हम यही कह सकते हैं कि हमारी हार्मोनिक सीरीज़ हमारे पास डाइवर्ज करती हैं। तो इसका कॉन्सेप्चुअल लेसन हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास इन्फिनिट सीरीज़ है तो वो कन्वर्ज करेगी अगर उसका क्या कहते हैं, हमारे पास nth टर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है या ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। बिकॉज nth टर्म उसका जो सा हमारे पास है, लिमिट लें अगर हम उसकी इन्फिनिट लिमिट, तो nth टर्म ज़ीरो आ रहा है, बट दैट्स नॉट राइट। बिकॉज अभी हमने हार्मोनिक सीरीज़ की एग्जांपल देखी, तो इस बात की कि हमारी सीरीज़ का अगर nth टर्म ज़ीरो पे जा रहा है तो वो कन्वर्ज करेगी, इसकी काउंटर एग्जांपल है हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़, यानी कि वो इस बात को गलत साबित करती हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है। तो अगर आपके पास एक सीरीज़ है इन्फिनिट सीरीज़,
इस टाइप की। तो यहाँ पर देखें p की वैल्यू आपके पास क्या है 2, जो कि हमारे पास 1 से बड़ा है। तो इस सीरीज़ के बारे में आप कह सकते हैं ये कन्वर्ज करेगी। देन अगर आपके पास ऐसी सीरीज़ है तो इसमें p की वैल्यू क्या है, इसमें तो p की वैल्यू 1 है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये हमारे पास डाइवर्जेंट है। और आपसे वजह पूछी जाएगी क्यों, आप कैसे बता रहे हैं, तो आप कहेंगे ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ है। ओके, देन एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास इन्फिनिट सीरीज़ है और हमारे पास n के ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी कि n की पावर हमारे पास 1/2 है, तो अब p हमारे पास यानी कि इज़ इक्वल टू 1/2, जो कि हमारे पास 1 से छोटा है। तो जब p हमारे पास 1 से छोटा है तब भी हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो हार्मोनिक सीरीज़ हमारा एक इम्पॉर्टेंट हमारे टेस्ट में काम आती है कि अगर हमने अपनी सीरीज़ का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस टेस्ट करना है, तो बेसिकली जो कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं कि ये सीरीज़ बताएं कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है, तो आपको p सीरीज़ अगर दिख गई और उसमें आपके जो n है इसकी पावर 1 हुई, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये डाइवर्ज करेगी, बिकॉज दिस इज़ अ हार्मोनिक सीरीज़।